गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी लिखा है, अन्य अन्य संतों ने भी लिखा है कि एक गाय जो आपको सारी उम्र दूध दे रही है और अधिकाधिक दूध दे रही है, वो उस जीव को कई मांस भक्षी राक्षस जो होते हैं वो 1 मिनट के अंदर ले जाते हैं स्लॉटर हाउस के अंदर, बुरा कर देते हैं। सारी उम्र दूध देती, कितना और ज़्यादा फल देती, कितना ज़्यादा और ज़्यादा लाभ होता, और 1 मिनट में उसको वो कसाई खाने ले गए, उस गऊ का विनाश कर दिया। यूँ तो मैं अपने चैनल पर हर तरह की वीडियो आज तक आप सबके लिए लेकर आया हूँ, मगर आज कुछ अलग एक तरह की यानी अध्यात्म से जुड़ी, विश्वास से जुड़ी एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। और आज पंडित जी हैं हमारे साथ फतेहाबाद के बिगड़ गांव में, जो है बालाजी महाराज का ये धाम है। यहाँ पर लोगों के उपचार किए जाते हैं, हर तरह की संभव मदद की जाती है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे किसी भी तरह की, यदि किसी को कोई परेशानी हो तो उसका भी हल जो है बालाजी की कृपा से यहाँ पर किया जाता है। अभी मेरे साथ पंडित जी हैं। राम राम आरती। सीताराम जी, सीताराम जी। ये बताइए पंडित जी, ये पहले तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में 2 लाइनें। मंदिर के इतिहास के बारे में बात यह है जी कि ये गांव ही प्राचीन है जी धर्म युद्ध हुआ है यहाँ पे। जी मुस्लिमों का बाहुल्य था इस क्षेत्र के अंदर, जी तो समस्त जन भाइयों ने यहाँ पर आकर और अपने धर्म की रक्षा हेतु यहाँ पर धर्म संस्थापना करी है। इस मंदिर के जो वृतांत की बात पूछ रहे हैं आप, तो यहाँ पर बाबा की एक चौकी हुआ करती थी जी जो संत महाराज की थी, जहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान श्री बालाजी महाराज की पूजा पाठ माताएं बहनें बैठकर और भजन कीर्तन किया करती थी। ये स्थान सिद्ध हो गया। ग्रामीण परिवार नगर के जो भी सदस्य थे, तो उनकी इच्छा हुई भी स्थान के ऊपर कोई मंदिर निर्माण होना चाहिए। भगवान की माया हुई, वो स्थान सिद्ध हुआ। तो मंदिर निर्माण एक का ही विचार था, एक मंदिर का और विचार बना। किसी भाई के मन में ये श्रद्धा आई कि मेरी जगह भी मंदिर के अंदर आ रही है, तो मैं शिव मंदिर के लिए दे देता हूँ। एक सदस्य ऐसे भी आए जो कहने लगे भी भगवान की कृपा हो तो मैं यहाँ शनि मंदिर का दान करूँ। प्रभु कृपा से बाबा की साक्षी में ये बात बोल रहा हूँ कि यहीं पर उसके पास फ़ोन आ जाता है, तो वो कहता है जी मंदिर निर्माण के लिए महाराज ये इतना है, आप शुरू करिए। ऐसे ऐसे यहाँ व्यवस्थाएं बनती गई और मंदिर निर्माण होता गया। शुरू से पूर्वज पिताजी सेवा कर रहे थे, अब हम इस स्थान की सेवा का कार्यभार संभाल रहे हैं। अब हमारी इच्छा ये रही है कि यहाँ पर बाबा का पूर्णिमा भंडारा तो निहित बाबा ने करवा ही रहे हैं, और अब हम ये इच्छा करते हैं अभी बाबा प्रत्येक दिन यहाँ आवास का और भोजन की व्यवस्था कोई करे, जो अपनी माया से करेंगे, इतना भी हमारे को विश्वास है। अगर आध्यात्म के तौर पर एक सवाल का मैं आपसे जवाब मांगूं तो क्या बालाजी महाराज साक्षात यहाँ पर अपने भक्तों को जो है दर्शन देते हैं, पर्चा देते हैं? बिल्कुल। अभी जस्ट आपके आने के दौरान ही गंगानगर से जो आए हुए थे, ये परिवार बड़े श्रद्धावान हैं। तो हम तो ये कहते हैं, हम तो बाबा की सेवा करके उनकी गद्दी पर बैठ जाते हैं और बिल्कुल निश्चित होकर बैठ जाते हैं, बाबा के ऊपर ही डोर छोड़ देते हैं सारी। फिर बाबा जो भी कोई हमारे को कोई दृश्य मान देते हैं, कोई भावनाएं देते हैं, कोई हमारे को विचार देते हैं, अभी इस जीव के लिए बोलिए, इसके जीवन में ऐसा कुछ है, और फिर उनसे पूछा जाता है जी आपके जीवन में कुछ ऐसा है, तो उनकी तरफ से हाँ का ही उच्चारण होता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रश्न आपके मन में बन रहे होंगे कि आध्यात्म की दुनिया में जब जीवन में दुख है तो सुख होगा, क्योंकि सुख और दुख दोनों एक जीवन के पहलू हैं, मगर जब मृत्यु अटल है तो मौत से डर कैसा? अब बात यह है जी कि नानु सोचंती पंडिता असोचावान सोचस्तम, ऐसा कुछ लिखा है गीता जी के अंदर, जो सर्वोपरि ग्रंथ है, जहाँ पर मृत्यु का भय ही समाप्त कर दिया गया है, व्यक्ति को निर्मोही बना दिया गया है। इस शरीर को एक काया को ऐसा माना है भी ये साधन है आपके पास, आत्मा की ही कीमत आपकी। बदलते रहेंगे शरीर, उच्च गति को प्राप्त होते रहेंगे, भजन करते रहेंगे। मृत्यु तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो शरीर बदलने की है, आत्मा तो सदा अजर अमर है। आपके अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर है, ग्रोवर साहब के अंदर है, वो हज़ारों सालों से, लाखों वर्षों, सहस्रों वर्षों से चली आ रही है। हम भी स्मृति कर लेते हैं, भूल जाते हैं पिछले जन्मों को, भीष्म पितामह इत्यादि को पिछले 100 जन्मों की याद थी। मेरे ही रिलेशन में 5-7-10 केस अपने फतेहाबाद, सिरसा, हिसार के बता देता हूँ, जिनको पूर्व जन्मों की बातें याद हैं। कई ऐसे भी मिल जाते हैं सिद्ध पुरुष जिनको 2 जन्मों की बातें याद भी होती हैं। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। मृत्यु तो सिर्फ एक देह को बदलने का ही नियम है, बदलने का नाम है, तो मृत्यु कोई विशेष बात नहीं है।
जन्म और मृत्यु, इससे ऊपर उठकर कोई जीव जी रहे हैं विदाउट किसी शरीर के, सैकड़ों वर्षों तक लाभ करते हैं। उनका नाम ही बहुत होता है, राम जी का नाम ही बहुत है। शरीर देख पाना किसी के संभव की बात नहीं, क्योंकि उनके सदृश नहीं हो पाते। देवो भूत्वा देवान यजेत, देवता बन के देवताओं को बुलाया जाता है। जब तक हम मनुष्य नहीं बन पाए तो फिर देवता तो कहाँ आएंगे। और उनके नाम शरीर के नहीं है, उनके नाम का ही उच्चारण बहुत है। राम से बड़ा राम का नाम। देवादि देव जो भी हैं ये 3 तत्वों से युक्त हैं, जो जिनका नाम चला रहा है। सिद्ध पुरुष हो गए, रविदास जी हो गए, सूरदास जी, कबीरदास जी, रसखान जी इत्यादि जो हैं, उनके शरीर तो चले गए पर उनके गुणों की पूजा आज तक हो रही है, नाम आज तक चले। वो अमर हैं, मरे नहीं वो अमर है अभी तक। पंडित जी, सभी स्वर्ग में जाना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि मेरे को जीवन में लास्ट में चाहे पूरी ज़िंदगी में कुछ भी करूं, कैसे पाप करूं, मगर एंड में स्वर्ग मिल जाए। क्या कहना चाहोगे? उसके लिए मैं तो क्या कहूँ, संतों ने, ऋषियों ने, सिद्धों ने पहले बहुत कुछ कह रखा है और आप तो उसका अनुसरण ही करेंगे, कलेक्ट करेंगे वो जानकारी भी। यहाँ ये मार्ग अच्छे हैं। जैसे लिखा है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम भज गोविंदम भज गोपालम गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार जन्म रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, पर ऐसा विचार क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, क्यों जन्म मरण हो रहा है? आपके प्रश्न का उत्तर है भाई स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो भज गोविंदम भज गोपालम। जो भगवान का श्वास श्वास में एक श्वास आ रहा है और बिना हरे राम हरे कृष्ण के नहीं आ रहा, तो वो श्वास व्यर्थ है आपका, किसी का भी है, बिना भगवान के नाम के व्यर्थ है साहब। चलिए बताइए, बालाजी के चरणों में लग के किस तरह से जो लोग अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं? इसके लिए ये कहूँगा कि बाबा प्रत्यक्ष विराजमान हैं, और जो विशेष बात मैंने कभी भी गद्दी पर बैठ के सोची या बाबा की तरफ से पहले पूर्व सूचित, पूर्व अनुमानित हुई हैं, वो कार्य हुए हैं। जिसके अंदर विशेष कई बातें, ऐसे तो कई चीज़ अभी आपने देखा भी था। एक बहन थी जो अन्य वर्ग समाज से हैं, पर उसका भाव भगवान के प्रति मुस्लिम होते हुए भी वो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ सबसे अंत में जाती है, सेवा करती है, क्योंकि उसके बच्चों को ठीक कर दिया। एक भाई अभी आए बैठे थे सदलपुर से, हार्ट का पेशेंट बता रखा था, कहने लगे 3 नाड़ियाँ इनकी बेकार हैं। मैंने कहा भाई बालाजी महाराज हैं, यही साकार हैं, इनके ऊपर मेरे को विश्वास है। आप इस शरण में भी यही है, क्योंकि धर्म और कर्म 2 ही चीज़ बनी है दुनिया के अंदर, जिसको दुनियावी भाषा में दवा और दुआ बोलते हैं, हम कहते हैं धर्म और कर्म। तो अब बिना किसी अन्य एलोपैथी इंस्ट्रूमेंट के, एलोपैथी ट्रीटमेंट के वो ठीक होकर आज खेत के अंदर काम कर रहे हैं। नहीं तो उसको बेड रेस्ट बताया हुआ था, सिर्फ एक है ना 70% एक ही नाड़ी खुली, और भगवान ने उसकी वो नाड़ियाँ भी खोल दी, ठीक ही हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, भोजन भी करने लग गया। यानी कि इन चीज़ों का फल विशेष है, और पर इनके प्रति श्रद्धा और विश्वास भाव एकाग्र होना जरूरी है। एकाग्रता जब तक नहीं आ रही है, हमारे भाव खंडित हैं, ऊर्जा ही खंडित है, तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। ऊर्जा है, जैसे आप जानते ही हैं, डॉक्टर के प्रति विश्वास हो गया तो वो डॉक्टर ठीक कर देता है, जिसके प्रति विश्वास बढ़ गया वो ठीक करता है आपको, है ना। डॉक्टर के प्रति विश्वास नहीं है तो वहाँ से आप जितनी मर्जी दवाइयाँ ले रहे हैं, आपको आराम नहीं हो रहा है। वैसे ही भगवान के प्रति विश्वास हो गया, विदाउट किसी दवाई पानी के वो ठीक हो रहे हैं जी। तो ये कारण है कि हम भगवान का भजन करते हैं, उसी से सब चमत्कार होते हैं, और बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। और आशा करते हैं आप पुनः भी कभी बड़ी पूर्णिमा को आके देखेंगे, तो यहाँ आप अलग अलग व्यक्तियों से उनके अनुभव भी पूछ सकते हैं, भाई आप किस लिए आए हैं, आपका क्या कार्य है, आपको क्या अनुभव हुआ है, ठीक है। तो किसी के, हमारे केरी भाई या छोटा बच्चा हमारा, तो ये पहले डॉक्टरों की ओर का इसका लगभग चक्कर रहता था। बाबा की शरण में लगे तो पर्चियाँ भी ख़त्म हो गई, और बाबा की शरण में लग जाते हैं, जो लगाने होते हैं ये लगा देंगे, बाबा लगने हैं तो लगा देंगे, पर उधर तो ना लगे, सुई लग रही है, दवाई भी खारी ले रहे हैं, वो कार्य ना हो। ऐसा हो कि हम भगवान के क्षेत्र पे लगा के अपने कार्य ठीक कर लें, सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे फतेहाबाद के बिगड़ गांव, जिसमें है बालाजी का हजारों साल पुराना मंदिर, जहां पर हर महीने की पूर्णिमा को जो है बालाजी महाराज का यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जाता है, लंगर भंडारे का आयोजन किया जाता है, जहाँ पे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और अन्य अन्य ज़िलों से जो है लोग यहाँ पर आते हैं, बालाजी को नतमस्तक अपना शीश झुकाते हैं। जय जय श्री राधे, थैंक यू। जय श्री राम।